ये सवाल 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 और मैं अगर बड़ा बड़ा लिख दूं कि 2026 तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आपको 2026 के बोर्ड पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये सवाल तुम्हें 2026 के पेपर में मिलेगा, चाहे 4 नंबर का मिले चाहे 2 नंबर का मिले, लेकिन आपको 100% मैं लिख दे सकता हूं ये सवाल तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ये सवाल तुम्हें 100% 2026 के बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, लिखित ले लो मेरे से। ठीक, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सवाल है ही ऐसा बच्चों। चलो अब जरा मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना और गौर से देखना। ठीक, लिखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। यहां √2 की जगह पे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, यहां पे 11 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस होते हैं 2, 3 और 5 के और 7 के, चारों के। ठीक है, तो सर अब देखो जरा ध्यान से, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम उल्टा मान लेंगे। हम लिखेंगे कि माना, बहुत ध्यान से सुनना, हम लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब सुनिएगा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, मैं उल्टा मान लूंगा, मैं मान लूंगा कि यह एक परिमेय संख्या है। और अब सुनिए, अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो मैं उसको a/b रूप में लिख सकता हूं। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब एक बच्चा लगातार जो है बोलता चला जा रहा है मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, और घूर रहा है मुझे, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आपका नाम जिस दिन बोर्ड पेपर में तुम टॉप 10 रैंक में आ जाओगे, मैं तुम्हारा नाम भी ले लूंगा और तुम्हारा नाम इस बोर्ड पे लिख भी दूंगा। ठीक, आ रही बात समझ में? अभी चुपचाप पढ़ाई करो। √2 बराबर a/b है, फिर क्या लिखेंगे, वरना नाम देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर जहां पर b क्या है, b नॉट इज इक्वल टू 0, ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा। दूसरी बात, a और b ये दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, ये भी लिखना जरूरी है। ठीक, ये भी लिखना जरूरी है कि a व b कैसी संख्याएं हैं? सर ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये बात भी हमको लिखनी पड़ेगी। सर सह अभाज्य है, इसका मतलब क्या है? सह अभाज्य है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दोनों संख्या जो आप देख रहे हो, इनका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वो 1 होता है, यानी इनका मासा 1 होगा। कोई ऐसी दुनिया की संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक, तो सर हम समझ गए। अब हम इसको यहां लेकर के आते हैं। तो सर अगर यहां लाएंगे तो आ जाएगा √2 और फिर b हो जाएगा और बराबर में a हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। सुनते रहिएगा, क्या कर दूंगा? दोनों पक्षों का वर्ग। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ताकि ये अंडर रूट हट जाए, ये रूट हट जाए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये वर्गमूल का चिन्ह ताकि हट जाए। सुनिए, अब हमने वर्ग कर दिया तो सर यहां पर आ जाएगा √2b, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये a हो जाएगा। चलो मैं इसके बाद आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो बढ़िया माइंड मैप के साथ बता दूंगा। तो सर इसको देखो, यहां पर 2 आ गया, ये हो गया हमारे पास b² और सर ये हो गया हमारे पास a²। सर 2 को नीचे ले जाओ तो सर b² बराबर क्या हो जाएगा? a² बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब बताओ यहां से तुम क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो यहां से कि a² को 2 जो होता है वो डिवाइड करता है। ए लला, a² को कौन डिवाइड करता है? 2 डिवाइड करता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि a² को अगर a डिवाइड कर रहा है, a² को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a को भी 2 डिवाइड कर रहा है ना। समझ में आ रही बात? तो हम यही बात यहां लिखेंगे। हम लिखेंगे कि चूंकि a² 2 से विभाजित है ना, 2 से क्या है? विभाजित है। कौन विभाजित है? 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है कौन? a²। इसलिए a भी क्या होगा? a भी 2 से विभाजित होगा। a भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। a भी 2 से विभाजित होगा। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई? यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गई इतनी बात। ठीक, अब आगे देखो, ध्यान से समझना, तभी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी, अन्यथा फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, सुनो आगे देखो। क्लियर है सभी को यहां तक? अब हमने लिख दिया कि भैया a जो है वो 2 से विभाजित है। आधा सवाल हो चुका है। a² a से डिवाइड है, a भी 2 से डिवाइड है, सॉरी a² 2 से डिवाइड है, a भी 2 से डिवाइड है। अब सुनिएगा बहुत प्यार से, अगर a 2 से डिवाइड है तो मैं अगर ये भी सिद्ध कर दूं कि b भी 2 से डिवाइड है, तो जब a भी डिवाइड है 2 से और b भी डिवाइड है 2 से, तो इसका मतलब ये दोनों सहभाज्य कैसे है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं कभी भी किसी से डिवाइड ही नहीं होती, उनका मासा तो 1 होना चाहिए। इसका मतलब हमने जो ऊपर माना है, हमारी जो कल्पना है वह पूर्णतः असत्य है। या तो वो बात सही होगी या तो ये बात सही होगी। अब इसका मतलब है ये बात इसलिए सही नहीं हो सकती क्योंकि हमने ऊपर गलत माना है, ऊपर असत्य है। बस यही बात मुझे शब्दों में लिखनी होगी। ठीक, तो चलिए अब क्या करेंगे? अब हम ये दिखाएंगे कि b² भी 2 से डिवाइड है। ठीक, चलिए अब हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो। हम लिखेंगे पुनः माना कि अब जो ये आपको a दिख रहा है,
ये जो आपको ए दिख रहा है, इस ए की जगह पे हम मान लेते हैं 2c। सर क्या हम 3c मान सकते हैं? ना, अगर ये सवाल √3 का होता तो 3c मानते, तो सर हम समझ गए, पुनः मानेंगे कि ए की जगह पे हम 2c रख देते हैं, है ना, 2c रखते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं। अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे लिखेंगे 2c और बटे में क्या लिखा हुआ है 2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो गुरुदेव यहां से आया b स्क्वायर, यहां से हो गया 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको काट देंगे तो b स्क्वायर और आ जाएगा 2c स्क्वायर। अब ये 2 को नीचे ले आओ तो सर b स्क्वायर जो होगा वो डिवाइड होगा किससे? 2 से। अभी तो मैं कह रहा था कि ये दोनों की दोनों सहअभाज्य हैं, इनका जो एक अभाज्य गुणनखंड आएगा कॉमन वाला उभयनिष्ठ यानी कि HCF जो एक होना चाहिए पर एक तो नहीं है, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड है, इसका मतलब इनका HCF 2 है और इनका HCF 2 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत है। तो हम सब लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि चूंकि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, b स्क्वायर क्या है? 2 से विभाजित है, b स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः इसलिए b भी क्या होगा? b भी 2 से विभाजित होगा, b भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाजित होगा, है ना। अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित है, b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा, है ना। अब बताओ, ये तो सर असत्य हो गया, क्योंकि एक ही बात सही हो सकती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक, यहां क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोध, कि भैया ये दोनों 2 से डिवाइड भी है और ये घर है सहअभाज्य भी है, यानी विरोध हो रहा है कि नहीं बताओ। तो हम लोग लिखेंगे कि यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। हम कह सकते हैं कि हमने जो माना है, हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना असत्य है, हम कह सकते हैं कि हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना क्या है? असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है ना। हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना असत्य है ना, ऐसा हमारी कल्पना असत्य है। और √2 एक क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बता दो, फिर मैं आगे चल जाऊं। जल्दी से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को कहा अच्छे से क्लियर हो गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया?